हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी गुंजन का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह की शुरुआत हो रही है आज घर के कामकाज से। सो दोस्तों, अभी मैं बर्तन का ढेर यहाँ रख दी हूँ धोने के लिए। तो आज भी काफ़ी देरी कर दी है हम लोगों ने उठने के लिए। सो देख सकते हैं आजकल मैं बोरा रख के बर्तन धोती हूँ, क्योंकि मम्मी जी कहती हैं, मतलब माता जी बोलती हैं कि बर्तन हम लोग मतलब बर्तन के नीचे कुछ भी नहीं रख के ऐसी धोती हूँ ठंग से, मतलब हड़बड़ ऐसे करके धोती हूँ तो मेरे बर्तन आड़ा टेढ़ा हो जा रहे हैं दबने के कारण। इसलिए अभी से मैं आज से बोरा रख के उसके ऊपर करके धोती हूँ और राख से ही मैंने बर्तन धोए। लेकिन मेरे सारे वीडियो आजकल वैसे ही हो जा रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता था, नेट चालू रहते हैं और वीडियो जब बनाती हूँ तो अपने से क्लिप हट जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। तो मैं आज भी आप लोगों को अच्छे से वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि ट्राइपॉड में मैं वीडियो बना रही थी। तो ट्राइपॉड में वीडियो ऑन करके रखी थी और बर्तन धो रही थी, तो बीच में ही अपने से कट कर गए वो वाले क्लिप भी हट गए। मैं एडिटिंग के दौरान देखी, जब मैंने क्या हो गया है करके मोबाइल दुकान में मैं दिखवाई भी थी, तो मैं उन लोगों को मतलब नहीं बताई कि क्या करती हूँ करके, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ है। तो मैं अपने से अंदाज़ा लगाई और जब यूट्यूब जब नेट बंद किए रहती हूँ तो वीडियो नहीं कटते हैं। तो मैं अब से जान गई हूँ कि इस कारण मेरा वीडियो बीच में कट हो जा रहे थे। तो मैं अभी यूट्यूब नेट बंद कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। फिर हमारा सारा कामकाज हो गए। उधर माताजी झाड़ू करने में आज सहयोग कर रही थी, उनका भी कमर में पेन होने लगा है, दर्द होने लगा है और उन्हें थोड़ी सी आजकल खेत जा रहे थे तो धूप लग गए हैं और बाबूजी नहीं थे तो वे अकेले ही जाते थे। चीकू के पापा उनको छोड़ने जा रहे थे, तो वो शायद बैठे रहने बोलते हैं हम लोग, लेकिन सुनती नहीं है और कुछ कर रही थी होंगी उधर खेतों की साइड धूप वगैरह में। तो उन्हें लू सी लग गई है, इस कारण उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और बुखार भी थोड़ी हो रही थी। तो अभी दवा खा लिए हैं और सुबह ही कुछ खा के दवाई दे दिए थे और खा लिए हैं, तो अच्छा लग रहा था। फिर भी उन्होंने झाड़ू कर रही थी। उसके बाद आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो गुंजन भी बड़ी हो रही है और आजकल काम करने में गुंजन भी हाथ बटाती है, तो हमारा काम थोड़े से हल्के हो जाते हैं। थोड़े बहुत झाड़ू वगैरह तो कर ही लेती है और छोटा बर्तन सबको भी मैं उसे धोने के लिए सिखा रही हूँ, तो वो भी आजकल हाथ बटाने लगी है। फिर आज हमारे घर बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू हम लोग शायद नहीं फोड़ते हैं औरतें, इसलिए चीकू के पापा काट दिए। इतना बड़ा तरबूज बोल रही हूँ, कद्दू थे कि कट ही नहीं रहा था और मुंह भी लग रहा था कि इतना बड़ा को करेंगे क्या करके। तो आधा को हम लोगों ने हलवा बनाएंगे करके रख लिए और अगल बगल पड़ोस में बांट दिए हैं। अगल बगल के घर 2-4 जन को दे दिए हैं। तो कद्दू बहुत लाल दिख रहे थे, अभी भी दिख रहे हैं और देख सकते हैं कितनी मीठी कद्दू थी, बहुत ही मीठी थी। तो माताजी इसको उबाल के भी खाती हैं, वो पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ। हमारे घर में माताजी में और गुंजन चीकू लोग खाते हैं, चीकू के पापा लोग नहीं खाते हैं। तो इधर देख सकते हैं हमारे बच्चे लोगों का कारनामा, दीवार पे उन लोगों ने पेंटिंग कर दिए हैं, उसको दिखा रही थी गुंजन, इसलिए मोबाइल थोड़ी सी हिल रही थी। तो दीवार पे चीकू का पेंट किया हुआ है, ड्राइंग बनाया है, कुछ आदमी का चित्र बना दिया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल अपने से स्लो हो गया है और गुंजन का कारनामा मैं वीडियो बनाते रहती हूँ जब वो भी नाटक करती है बीच में। फिर इधर हम लोगों ने आंगन को अच्छे से सुखा लिए थे, मतलब
धो डाले थे सुबह सुबह, लेकिन मैं वहाँ का क्लिप मैं नहीं दिखाई हूँ। उसके बाद बहुत सारा धान हम लोगों को कुटाना था और किसी ने मांगे थे शादी के लिए, तो उनको भी देना था। और हमारा घर भी राशन अभी ख़त्म है, होने वाला है, नहीं हुआ है, इसलिए कुटाने के लिए उसको रख दिए हैं, सुखा रहे हैं। उसके बाद मैं सोची आज लिपाई कर देती हूँ, तो किसी ने कोई मुझे नाम याद नहीं है तो नाम नहीं ले रही हूँ, और उन्होंने कमेंट किया था कि आप चूल्हा के ऊपर भी लिपाई करना करके। तो मैं आज मिट्टी पहले से ही फुला के रख दिए थे, तो धान के सूखते तक मैं सोची कि लिपाई कर देते हैं, उसके बाद धान भी सूख जाएंगे, इधर अपना काम भी हो जाएगा, क्योंकि नहाने के बाद धान वगैरह उठाते नहीं बनता है, खुजली होने लगता है इसलिए। तो काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी, मैं गेरू की मिट्टी भी ले आई हूँ मम्मी के यहाँ से, लेकिन उसमें आज नहीं लीप रही हूँ मैं, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो मैं अभी किचन मेरे जैसे तैसे हैं, तो उसको सफ़ेद मिट्टी और काली मिट्टी से केवल अभी लिपाई करूँगी। तो मैं सोची हूँ कि छोटा सा दीवार दे दूँगी और अपना किचन को थोड़ा छोटा करूँगी। तो यहाँ भी मैं बीच बीच में थोड़ा सा कट हो जा रहा था। तो देख सकते हैं हमारे काले अभी दीवार कुछ ही देर में फिर से उजला हो जाएंगे, मतलब अच्छे लगेंगे। तो काले काले हो रहे थे बहन जी, या अच्छे नहीं लग रहे थे, सो धन्यवाद। तो ऐसे ही आप लोग प्यारी प्यारी कमेंट करते रहिएगा और हमें राय दीजिएगा कि हम क्या क्या करें, कहाँ क्या गलती हो रही है या कैसे करनी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हो, आप लोगों का प्यारे प्यारा कमेंट हम जब पढ़ते हैं। तो आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को फुल वॉच करिए, पूरा देखिए। और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। तो हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें आपका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और रहेगा। आप लोग और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को ताकि अच्छे वीडियो दिखा सकूं। मुझे कमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे लगता है कि मेरा वीडियो कोई पसंद ही नहीं करता है, इसलिए आप लोग कमेंट करते हो। तो आपके कमेंट से हमारे मनोबल बढ़ता है और आप हमें बताना कि किस टाइप से हम लिपाई करें। हमें जैसे आता है, हमारे गांव में जैसे लिपाई करते हैं हम वैसे ही लिप के आप लोगों को दिखाते हैं। तो कहीं कहीं मैंने सुना है कि लेसना बोलते हैं इसको, लेकिन हम लोग लीपना बोलते हैं। तो मैं वैसे ही हमारे गांव में जैसे बोलते हैं मैं वैसे ही आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, बातें शेयर करती हूँ। और मैं पूरा नहीं लिपूंगी, अभी पीछे तरफ जिधर उस पर मैं नहीं लिपाई करती हूँ, क्योंकि अभी इतने तेज़ गर्मी हो रही है और धूप हो रहे हैं कि पूरे ज़मीन एकदम लहला के गर्म हो गए हैं। तो उसमें पाँव भी रखने सकाएगा, इतनी तेज़ धूप हो रही है और एकदम लूज का हवा चल रहा है, एकदम गरम सारे तरफ। तो बाहर निकलना तो नामुमकिन है, इसलिए बाहर नहीं लिप रही हूँ। और आजकल उतना तेज़ बारिश नहीं होती है, लेकिन बारिश हो जाती है दीवार को धोने भर के लिए, और हवा के साथ आते हैं तो दीवार पूरे धो डालते हैं, इसलिए बाहर का नहीं लिपाई कर रही हूँ। और इधर के दीवार में जो रखी हूँ अभी लिप रही हूँ, उधर भी ऊपर नहीं लिपती हूँ क्योंकि ऊपर उजाला वैसे ही है, इसलिए। फिर इधर लकड़ी रखा हुआ है तो वो सबको आप लोग इग्नोर करिएगा दोस्तों, उसको भी मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो मैं यहाँ अपना किचन के जो उस पर दिख रहा है उधर ही रख देती हूँ, और उधर भूसा वगैरह को रखे हैं तो वो सारी चीज़ें यहीं पास रहती है। उसको मैं आज सरिया के थोड़ी सी साफ़ सुथरा करके रख दिए हैं। फिर दोपहर के बाद तो शाम को फिर से हवा चलने लगती है, तो फिर उतना ही कचरा फिर से इधर उधर ठूस देते हैं। तो वो सारी चीज़ें को इग्नोर करिएगा। अभी तो थोड़े साफ़ सुथरा लग रहे हैं और अभी लिपाई कर रही तो अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद शाम तक वैसे ही हो जाते हैं।
तो झाड़ू करते वक्त आज तो उठा उठा के मैं झाड़ू करी हूँ और इधर लकड़ी सबको केवल नहीं उठाई हूँ क्योंकि लकड़ी यहीं पस रहेंगे। इसको मैं जानबूझ के यहाँ पर रख दी हूँ, छोटा वाला जो लकड़ी दिख रहा है इस बार को, क्योंकि जलाने के लिए आजकल काम आएंगे। और बरसात गिरेगी जब बाहर रखा हुआ रहेगा तो ये बर्बाद भी हो जाएंगे, इसलिए आजकल मेरे खाना भी पक जाते हैं इसमें और इन्वेस्ट भी नहीं होगा। हमारा गैस का भी बचत हो रहा है, इसलिए मैं ये सब कचरा नहीं है, कचरा ही कह सकते हैं, वो सारी को मैं इधर ला के रख दी हूँ। तो इसी से मेरा आजकल खाना पीना पकता है। तो बारिश जब गिरेगी, बारिश होते होते मेरे ये सारी लकड़ियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। बड़े वाली लकड़ी है उसको आजकल नहीं जला रही हूँ क्योंकि उसको बचत कर रही हूँ ठंडी के लिए। तो ये सारे लकड़ियाँ हमारे बागीचा के हैं, जो भी आम नहीं फलते थे और जो मरने लगे हैं उसके डागाल बोल रही हूँ। तो वो सारी डालियाँ सूखने लगी तो उसी को काट के इधर हम लोगों ने स्टोर करके रख दिए हैं। और बकेन का पेड़ था उसको भी काट के रख लिए हैं। तो कुछ बहुत पिछले साल का ही लकड़ी है और कुछ बहुत इस वर्ष के हैं। और तो इस वर्ष उतना स्टोर नहीं किए, उतना जमा नहीं करने पाए क्योंकि मैं सकती नहीं हूँ, थोड़े बहुत ला पाती हूँ। और माता जी लोग भी अब दिन ब दिन उन लोग बराबर काम करने नहीं सकेंगे, हालांकि उन लोग ही बहुत काम करते हैं। और अभी बाबूजी का भी थोड़े से कमर वगैरह दुखाने लगते हैं, इसलिए वो भी साइकिल से ला के रख दिए हैं मेरे लिए। मैं कभी कभार गई थी लकड़ी लेने को, इस बार तो बहुत कम गई हूँ। जाती थी मैं भी, लेकिन अभी घर पे भी काम होता है और बच्चे लोगों को भी स्कूल जाना होता है, इसलिए फिर इधर मेरे चूल्हा की तरफ मैं लीपने आ जाती हूँ। तो चूल्हा सटा के मैं नहीं लीपूंगी और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अभी दीवार हमारे को देखिए तो आज काले नहीं दिख रहे हैं, दीवार धुआं की वजह से काला पड़ जाता है यहाँ पर। तो काफ़ी दिन से आजकल मैं नहीं लीपी थी दीवार को, इसलिए यहाँ पर हमारी दीवार जो है काले काले दिख रहे थे, आज तो नहीं दिख रहे हैं। और मुझे पूरा संभल के लीपना पड़ा क्योंकि हमारे जो यहाँ पर बोर के तार वगैरह हैं तो वो सारे खुले हैं और कहीं कहीं तो चूहा सब भी कतर दिए हैं, तो वो सारे को ध्यान रखते हुए लीपना होता है। इसलिए बार बार नहीं लीपती हूँ क्योंकि जल्दीबाजी नहीं करना होता है, करंट है इसमें, और इसलिए। तो यहाँ पास मेरे जाता है, तो जाता जो मैं दाल पीसती हूँ तो उसको नहीं हटाई हूँ। इसको भी सोच रही हूँ कि इसको हटा दूँ करके, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हटाई हूँ। इसको नीचे गाड़ दिए हैं तो मैं उखाड़ने इसको नहीं पाऊँगी, इसलिए ये यहीं पास है। तो इधर मैं दोनों साइड थोड़े थोड़े करके छोटा दीवार उठा दूँगी और बीच में जो है कि मेरे सामान सबको टोकरियाँ ऐसी पड़े रहते हैं क्योंकि रेक ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ अब रेक भी बनाऊँगी, लेकिन आजकल इतने धूप हो रहे हैं कि कुछ करने का इच्छा ही नहीं होता है, घर से बाहर नहीं निकलने का मन करता है। एक तो बहुत जल्दी उठो, लेकिन आजकल इतने आलसी हो रखे हैं कि धूप के वजह से सुबह को ही नींद आती है, क्योंकि सुबह ठंडी ठंडी हवा आती है तो ठंडे रात भर गर्मी से परेशान, फिर सुबह जब होती है तो ही अच्छे से नींद आती है। इसलिए फिर उठते के साथ तो तुरंत ही धूप हो जाते हैं, तो धूप होने के बाद काम करने का इच्छा ही नहीं होने लगता है। हालांकि आजकल खेतों वाला काम थोड़े बहुत ख़त्म हो गए हैं, तो हम लोगों ने फिर से गेहूं की कटाई की, उसके बाद 8 से 10 दिन रेस्ट किए होंगे, उसके बाद तुरंत ही धान का जो बीड़ा होता है गाछी उसको कर लिए हैं, तो वो भी हरे हो रखे हैं। अब उसको पहरा देने के लिए जाना होता है, लेकिन आजकल उतना काम नहीं है, तो माताजी चले जाते हैं और बाबूजी सुबह को चीकू के पापा भी चले जाते हैं। तो अभी चीकू के पापा चले गए हैं देखने को, उसके बाद बाबूजी खाना वगैरह खा के आराम से वो भी जाएंगे, फिर शाम को वो रिटर्न आएंगे घर को। तो इतने धूप में अभी थोड़ी सी दिखाई में गुंजन और चीकू की शैतानी इतनी बढ़ गई है कि उनकी छुट्टियां पढ़ने बोलिए तो बोलते हैं कि अभी तो गर्मी का छुट्टी है, खेलने का समय, तो खेलने भी नहीं दोगे क्या करके। तो मैं आजकल उन लोगों को कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो एकदम शैतानी उन लोग का फिर से बढ़ गया है। अभी 2 दिन चीकू नहीं था घर पे, तो गुंजन अकेली ऐसी भूमि में पड़ी थी। अब तो
चीकू फिर से आ गया तो उन लोग का शैतानी फिर से बढ़ गया। चीकू अपने दादू के साथ चला गया था भांजी, जो मेरे भांजा का जो नया नया अभी शादी हुआ है, तो भांजी के ससुराल पे चला गया था। तो फाइनली मैं यहाँ तक लिप के ख़त्म कर लेती हूँ दोस्तों। सो दोस्तों देखिए फाइनली हमारा लिपा हुआ हो गया है और अभी आंगन को नहीं लिपी हूँ क्योंकि बहुत धूप है और एकदम गर्म है। आज तो काफ़ी देरी हो गई और देखिए यहाँ भी थोड़े से दरार पड़ गए हैं, तो ये दरार बंद नहीं हुए हैं। और इधर मैंने लिप दिए है, अभी आम के पन्ना इसमें उबाले हैं इसलिए इसको यहाँ पर रख दी हूँ। इसमें 2 आम होंगे। हाँ ये है। अभी पन्ना बनाने के लिए मैं जस्ट चढ़ाई थी, लेकिन लिपने की वजह से इधर उतार दी हूँ। इधर टोकरी सबको रख दी हूँ। टोकरी सबको रखने के लिए मैं एक छोटा सा वो बनाऊंगी, रेक बनाऊंगी। तो इधर दीवार भी बहुत गंदे हो रखे थे, मैं उस बार को नहीं लिपी हूँ क्योंकि आजकल पानी आ जाते हैं और धो डालते हैं, इसलिए। तो हमारा लिपा हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है और देख सकते हैं मैं इतने छोड़ के लिपी हूँ काली मिट्टी से। तो काली मिट्टी और वाइट वाली मिट्टी, चिकनी मिट्टी मिक्स हो गए हैं, इस कारण मैंने गोबर भी इसमें मिलाए हैं और थोड़े से गाढ़े करके लिप दिए हैं। अभी यहाँ तक लिपी हूँ तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी सूख गए हैं दीवार सब भी लिपते के साथ ही, इधर भी सूखने लगे हैं। अभी थोड़े बहुत नहीं सूखे हैं तो वहाँ तक लिपे हैं। इधर मैंने लकड़ी को स्टोर करके रख दी हूँ क्योंकि आजकल डेली पानी आ जा रहे हैं, इसलिए छाया में कर दिए हैं छोटे मोटे लकड़ी को। उधर बड़े वाली लकड़ी को स्टोर करके रखे हैं बरसात के लिए। और उधर भूसा वगैरह है हमारी गाय के लिए, सनी वगैरह बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैं इधर समेट के रख दी हूँ। तो वो सब ऐसे ही रहेंगे दोस्तों, उसको इग्नोर करिएगा। इधर के दीवार भी ऊपर गंदे नहीं थे तो नीचे नीचे मैंने ऐसी पोत दी हूँ। और इधर झोला ज़रूरत के सामान, मतलब ये सब झोले में सामान वगैरह है जो हम लोग उधर खेतों की ओर ले जाते हैं, तो गंदे नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें वही वाले काले पड़े हुए सामान है, जैसे मशीन वगैरह का नट बोल्ट उसको रखे रहते हैं, वो सारी चीज़ें। ये सबको यही आसपास इसलिए टांग दी हूँ क्योंकि बाबूजी को अंदर जो मैं रखती हूँ तो नहीं मिलता है, इस कारण यही पास सामने रख दिए हैं, तो यहीं पास ला के फिर से टांग देते हैं। तो यहाँ तक मैंने यहाँ पर प्याज सबको स्टोर करके रखे थे, सारे को समेट लिए हैं। ये प्याज जो थे उसको मैंने टोकरी में भर दिए हैं छाट के। और तो मेरे दीवार भी इधर काले हो रखे थे, जो किसी ने कमेंट किए थे कि आप ऊपर भी चूल्हा के पास लिपना, तो आज मैं फाइनली लिप दी हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं हमारी दीवार फिर से वाइट हो गए हैं और यहाँ पर तो धुआं की वजह से ये वाले बोर्ड जो है काले पड़ गए हैं, तो यहाँ पर संभल के लिपना पड़ता है। देख सकते हैं कितने इसमें तार है और इसमें खुला वार भी होगा, कहीं कहीं पे चूहा वगैरह कातर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जॉइंट है, वहाँ खुला तार है, तो यहाँ पर संभल के लिपना होता है। तो ऐसे करके लिप दी हूँ मैं। तो अभी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और हमारी दीवार सुंदर लग रहे हैं। अभी 2-4 दिन ऐसे ही अच्छे रहेंगे, फिर से वही हाल हो जाता है, अब क्या ही करें। देख सकते हैं यहाँ चूल्हा भी, तो रोज दिन थोड़े से मेरे चूल्हा के मुंह जो है छोटे पड़ गए हैं, इस कारण कबड़ जा रहे हैं, तो इसमें फिर से मिट्टी लगाना होगा। लेकिन मिट्टी बाद में लगा तो नहीं लगता है, फिर से गिर जाते हैं क्योंकि चूल्हा अब पक गए हैं। आज मेरे किचन फिर से साफ़ सुथरा है, अभी कुछ देर के लिए फिर से वही हाल हो जाता है। तो उधर जो ओटा दिख रहा है वहाँ से मैं दीवार दूंगी, तो मेरा छोटा किचन हो। उधर से हवा जब आती है तो उधर झाड़ू करते भी नहीं बनता है, उधर से ही कचरा सब घुस जाते हैं, इस वजह से अभी तो नहीं घुसे, लेकिन कुछ देर बाद फिर से हवा शुरू हो जाएगी और कचरा सब तरफ हो जाते हैं। सो दोस्तों अभी समय 12:28 हो रही है और आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी क्योंकि हमें और भी काम करने जाना है, मतलब गुंजन के साथ, गुंजन और मेरा आधार अपडेट कराने जाना है, फिर मैं उधर वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।